बिहार विधानसभा में सोमवार को वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कैग की रिपोर्ट पेश की, सीएजी रिपोर्ट, जिसमें राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं और विभागों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है, गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के सामने आने के बाद सदन में सरकार की कार्यशैली और वित्तीय प्रबंधन को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। कृषि इनपुट सब्सिडी में करोड़ों की हेराफेरी का मामला है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक खरीफ 2019 में सरकार ने ऐसे 10 जिलों को 21 करोड़ 48 लाख कृषि इनपुट दिए, जिनमें बाढ़ प्रभावित घोषित ही नहीं किया गया था। इसके अलावा 14 जिलों के आवेदकों को 4 करोड़ 3 लाख रुपए उन क्षेत्रों के नाम पर दिए गए जो आधिकारिक आपदा सूची में थे ही नहीं। 2019 से 20 में चिन्हित फसल क्षति क्षेत्र में 1,34,000 हेक्टेयर अधिक क्षेत्र पर 151 करोड़ 92 लाख सब्सिडी बांट दी गई। डेटाबेस की गलत मैपिंग और नियमों की अनदेखी से 15,53,000 मामलों में 56 करोड़ 14 लाख का कम, ज्यादा या फिर अनियमित भुगतान हुआ है। 33% से कम फसल क्षति के बावजूद 6,81,000 मामलों में 158 करोड़ की सब्सिडी जारी कर दी गई है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि कृषि विभाग में डेटा प्रबंधन, क्षेत्र चिन्हांकन और प्रमाणीकरण प्रक्रिया में भारी लापरवाही बरती गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जियो टैगिंग का खेल हो गया है। समस्तीपुर और दरभंगा जिले में पीएम आवास योजना के तहत फर्जी जियो टैगिंग का मामला सामने आया। कैग की नमूना जांच में पाया गया कि प्लिंथ लेवल बनने के एक दिन बाद ही कई आवासों के तस्वीरें पूर्ण निर्माण के रूप में सिस्टम पर अपलोड कर दी गई। इससे संकेत मिलता है कि वास्तविक निर्माण तिथि से अलग समय पर फोटो अपलोड कर प्रक्रिया को गलत तरीके से दिखाया गया। ये अनियमितता स्थानीय स्तर पर निरीक्षण प्रक्रिया की कमजोरियों को उजागर करती है। वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। दूसरा ये सामने आया, देखिए, परिवहन विभाग की जांच में पाया गया कि 47,223 वाहन जांच के दायरे में थे। इनमें से 42,672 यानी 90% वाहन को बिना नियमों के पालन किए फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। इससे सरकारी राजस्व को 2 करोड़ 27 लाख का नुकसान हो गया। इससे यह साफ होता है कि स्वचालित परीक्षण केंद्रों, कैमरा निगरानी और तकनीकी जांच प्रक्रियाओं की अनदेखी की गई। राजस्व वसूली 4,844 करोड़ का बकाया है और कोई स्पष्ट हिसाब नहीं मिला। रिपोर्ट ने सरकार के राजस्व वसूली तंत्र की कमजोरी को भी उजागर कर दिया। 31 मार्च 2023 तक कुल 4,844 करोड़ राजस्व बकाया था। इनमें से 1,430 लंबित हैं। बिक्री कर, वाहन कर, खनन, भू राजस्व सहित कई विभागों ने पुराने बकायों का पूरा विवरण तक उपलब्ध नहीं कराया। यानी कि सरकार न सिर्फ पैसा वसूलने में विफल रही, बल्कि बकाया रिकॉर्ड भी व्यवस्थित नहीं रख पाई है। शैक्षणिक आधारभूत संरचना में नुकसान हुआ है। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम में कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं। निगम द्वारा ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिया गया है। इसमें सरकारी कंपनी को 94,25,000 की सीधी हानि हुई है। साथ ही सदन में छात्रों के ड्रॉप आउट दर को लेकर भी चिंता जताई गई है, जिस पर शिक्षा विभाग ने निगरानी तंत्र मजबूत करने का आश्वासन दिया। राजस्व अभिलेख गायब है। उप मुख्यमंत्री का बयान सामने आया। राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने खुलासा किया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के करीब 5% दस्तावेज है ही नहीं, गायब है। दस्तावेजों को गायब या नष्ट करने वालों की पहचान की जा रही है। जल्द ही रिकॉर्ड रिकवरी के लिए विशेष तंत्र बनाया जाएगा। इस दौरान आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सदन की कार्यवाही में मुख्यमंत्री और मंत्रियों द्वारा ताली बजाने को लेकर सवाल उठाए, जिससे सदन में हल्का विवाद भी देखने को मिला। कैग रिपोर्ट साफ बताती है कि योजनाओं में भारी अनियमितताएं, विभागों में प्रक्रियागत लापरवाही और राजस्व वसूली में कमजोरी, इसकी वजह से राज्य को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी चिंता यही है कि 4,844 करोड़ से अधिक बकाया होने के बावजूद सरकार के पास उसका सटीक हिसाब किताब क्यों नहीं है। बहरहाल ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।